दोस्तों, मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट में बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं और ये बर्ड्स किस लिए आ रहे हैं इसका कुछ टिप्स मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें शेयर की है कि आप किस तरह से ड्रैगन फ्रूट प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स ला सकते हैं। तो वो करने से मेरे प्लांट में देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हैं। तो आप भी उस तरह से मेरे टिप्स को अगर मानते हैं तो आपके प्लांट में भी बर्ड्स से भर जाएगी। तो उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबको तो अभी तक पता चल ही गया है मेरे वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर कि मेरे वीडियो की आज की टॉपिक क्या है। जी हाँ, मेरे वीडियो की आज की टॉपिक है ड्रैगन फ्रूट की फ्लावर पीले क्यों बन जाते हैं और वो झड़ जाते हैं। और इसका 7 रीज़न मैंने ढूंढ निकाली है और वही मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ साथ इसके प्रतिकार क्या है वो भी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी तरह बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो लोग टेरेस में गार्डनिंग करते हैं और उनकी ख्वाहिश होते हैं कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट में फ्लावरिंग हो और उसके बाद फ्रूटिंग हो, लेकिन कुछ गार्डनर की वो सपने अधूरे रह जाते हैं। प्लांट्स में बर्ड्स तो आते हैं लेकिन वो खिलने से पहले ही पीले होकर गिर जाते हैं और कभी कभी बर्ड्स तो काफ़ी बड़ा होकर भी पीले बनकर गिर जाते हैं। और मेरे प्लांट में ये कभी भी पहले नहीं हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम। ये देखिए इस ब्रांच में ये बर्ड पीले बन रहे हैं। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं लेकिन अभी ये पीले बने हैं। तो मुझे तो बहुत ही दुख हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी मेरे प्लांट में बर्ड्स पीले नहीं बने हैं। और ये बर्ड पीले बनने के 7 रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है नेचुरल ड्रॉपिंग। इसका मतलब है प्लांट में सीज़न आते ही बहुत सारे बर्ड्स होते हैं लेकिन सभी बर्ड्स प्लांट में नहीं रहते हैं, कुछ झड़ जाते हैं। ये सभी प्लांट के लिए, मेरे जो एप्पल बेर की प्लांट है वहाँ पर भी और जो कमरक की प्लांट है वहाँ पर ढेरों सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आते हैं लेकिन सभी फ्लावर्स खिलते भी नहीं हैं और उसमें से फ्रूट्स भी नहीं बनते हैं। उसी तरह ड्रैगन फ्रूट प्लांट में भी ढेरों सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आते हैं तो सभी बर्ड्स फ्लावर्स और फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये एकदम प्राकृतिक कारण है और इसीलिए ही ये होते हैं। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, ये सभी प्लांट में ही होते हैं। लेकिन डरने की बात है जब आपके मानिए 10 फ्लावर्स आए हैं प्लांट्स में, उनमें से 2 रहे हैं, बाकी 8 ही झड़ गए हैं। ये चिंता का कारण है और इसके लिए हम सबको कुछ उपाय और जो मैं रीज़न कहने वाली हूँ उसका जो प्रतिकार करने वाली हूँ वो आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो मेरे ये जो ड्रैगन फ्रूट प्लांट में एक बर्ड येलो हुए हैं, ये नेचुरल ड्रॉपिंग है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। अब रीज़न नंबर 2 है पानी कम देना या ज़्यादा देना। ड्रैगन फ्रूट प्लांट एक कैक्टस टाइप की प्लांट है और इसकी जो ये लीफ होते हैं इनमें पानी से भरे होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। और जब इनमें खासकर बर्ड्स आए तब तो इसमें पानी कभी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जब देखेंगे इस पॉट की जो मिट्टी है वो एकदम सूखे हो गए हैं तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिएगा। ज़्यादा पानी देने की वजह से भी इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट की जो बर्ड्स हैं वो येलो होकर झड़ जाते हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कम पानी देना। बहुत दिनों से अगर आप इस प्लांट में पानी नहीं देंगे और आपके प्लांट में बर्ड्स आए हैं तो भी इसकी जो बर्ड्स है
वो येलो होकर झड़ सकते हैं, क्योंकि कम पानी की वजह से वो बर्ड्स ठीक तरह से खिल नहीं पाते हैं और वो झड़ जाते हैं। इसीलिए आपको हर वक्त इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट की जो सॉइल है उसको 2-3 दिन बाद ही आप चेक कर लीजिएगा। सॉइल को देखकर ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पानी कब देना है और कितना देना है। नंबर 3 है न्यूट्रिएंट्स की कमी। प्लांट में जब बर्ड्स आते हैं तब प्लांट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन युक्त कंपोस्ट मत दीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इस प्लांट में अगर देते हैं तो इसकी जो बर्ड्स है वो झड़ जाएगी। ड्रैगन फ्रूट प्लांट में जब बर्ड्स आते हैं तब इस प्लांट में ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना चाहिए, जैसे कि हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट, केले के छिलके की पानी, केले के छिलके सुखाकर उसका डस्ट, किचन कंपोस्ट, ये सब कुछ आप दे सकते हैं। और ये देने से आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरा हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होगी। रीज़न नंबर 4 है टेम्परेचर। ड्रैगन फ्रूट प्लांट को गर्मी बहुत ही पसंद है और इस गर्मी की सीज़न में ही, यानी कि अप्रैल मई जून महीने से ही इसकी फ्लावरिंग शुरू होते हैं और इनमें फ्रूट्स बनते हैं। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि सूरज की तेज़ गर्मी इस प्लांट सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान सहन कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो इसकी जो बर्ड्स है वो पीले होकर झड़ जाते हैं। और ज़्यादा रेनी सीज़न में पानी की वजह से भी इसकी प्लांट में मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहते हैं हर वक्त, इसलिए भी इसकी जो फ्लावरिंग बर्ड्स आते हैं वो पीले बनकर झड़ जाते हैं। इसलिए जब 30 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाएगी, इस ड्रैगन फ्रूट के ऊपर ग्रीन जो नेट होते हैं उसकी शेड अगर आप दे देते हैं तो आपके ड्रैगन फ्रूट की प्लांट सेफ रहेगी और उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। रीज़न नंबर 5 है चींटिया की अटैक फ्लावरिंग बर्ड्स पर। ड्रैगन फ्रूट प्लांट में जब बर्ड्स आते हैं तभी आप देखेंगे इस प्लांट में एंट यानी कि चींटिया से भर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग जगह है वहाँ पर बहुत ही मीठे एक रस रहते हैं। उसको खाने के लिए ये एंट्स यानी कि चींटियाँ आते हैं और इसकी वजह से भी ड्रैगन फ्रूट की जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो पीले होकर झड़ जाते हैं। इसीलिए आप हमला, उस्ताद, इस तरह की इंसेक्टिसाइड आप प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। आप 15 दिन के अंतर अंतर कीजिएगा तो देखेंगे आपके प्लांट में सब चींटियाँ भाग जाएंगे और प्लांट में जो बर्ड्स थे वो फ्लावर्स में कन्वर्ट होगी और उसके बाद फ्रूट में। मेरे प्लांट में कोई भी चींटियाँ नहीं है, इसीलिए मैं इसकी इस्तेमाल नहीं करती हूँ मेरे प्लांट में। रीज़न नंबर 6, फंगस की अटैक। ड्रैगन फ्रूट फ्लावर की बर्ड्स का खिलना अप्रैल से शुरू होते हैं और मई जून महीने में इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग होते रहते हैं और इस समय रेनी सीज़न भी होते हैं। इसकी वजह से बारिश की पानी ज़्यादा पड़ने से ड्रैगन फ्रूट की जो पेटल्स है उसमें जम जाते हैं और वहाँ पर पानी जमने की वजह से फंगस की अटैक हो जाते हैं और वो धीरे धीरे फ्लावरिंग बर्ड्स को येलो में बदल देते हैं। तो ये भी रीज़न है ड्रैगन फ्रूट फ्लावर की बर्ड्स पीले होने की। और इसका प्रतिकार आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए अब मैं वो बताती हूँ। ये जो ड्रैगन फ्रूट की बर्ड्स है ये कुछ ही पल में खिल जाएगी और इसका खिलना चलती रहेगी रात के 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो इतने समय तक ये जब खिलते हैं तब अगर बारिश होती है तो बारिश की पानी की बूंदे इस फ्लावर के अंदर ना घुसे, इसलिए आप एक पॉलीथीन की जो पैकेट है उससे इस फ्लावर को ढक कर रख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी
बारिश की बूंदें नहीं गिरेगी और ये फ्लावर अंदर से अच्छी रहेगी और तब इनमें फंगस की अटैक नहीं होगी। तो इस तरह से आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट की जो बर्ड्स है उसको केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों रीज़न नंबर 7 है एक ही ब्रांच में ढेरों सारे बर्ड्स। कभी कभी ड्रैगन फ्रूट की जो ब्रांचेस होते हैं उनमें ढेरों सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आते हैं। वो देखकर आपके मन बहुत ही खुश होगा, लेकिन उचित होगा कि एक ब्रांच में 3 से 4 फ्लावरिंग बर्ड्स को रखना, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स होगी तो उनमें फ्रूट्स भी बहुत ही छोटे छोटे आकार के बनेंगे। और अगर आप 3 से 4 फ्लावरिंग बर्ड्स रखते हैं तो जब इनमें फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होगी, इसमें जो फ्रूट्स बनेंगी उसकी साइज़ भी बहुत ही बिग साइज़ की होगी। तो दोस्तों ये था 7 रीज़न ड्रैगन फ्रूट फ्लावर की बर्ड्स येलो होकर झड़ने की। तो अगर आपके ड्रैगन फ्रूट की बर्ड्स भी पीले हो रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इन सभी रीज़न को देखते हुए आपके प्लांट में अप्लाई कीजिए और देखेंगे आपके प्लांट में एक भी फ्लावर्स नहीं झड़ेगी पीले होकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को आपके गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसका जो फ्रूट्स है ये बहुत ही गुणकारी है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो छोटा हो लेकिन एक पौधे को अपने गार्डन में रोज़ लगाइए और हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग थैंक यू। फिर मिलेंगे न्यू किसी टॉपिक के साथ न्यू किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।